हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एज्योर कॉस्मोस डीबी के बारे में आगे स्टडी करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि हम कैसे कॉस्मोस डीबी का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसमें टेबल बना सकते हैं। आइए आज हम देखने जा रहे हैं कि रेप्लिकेशन कैसे करते हैं। इसमें रेप्लिकेशन और कंसिस्टेंसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ओके। ये जो स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो लास्ट क्लास में जो हमने कॉस्मोस डीबी का अकाउंट बनाया था। ओके। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले तो सेटिंग्स में आप देखेंगे एक रेप्लिकेट डेटा ग्लोबली का ऑप्शन आता है। चलिए इसको क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पूरा ये दिख रहा होगा, ठीक है, कि पूरा ये आपको कंट्रीज दिख रहे हैं जहाँ जहाँ पे इसके सेंटर्स हैं, ठीक है, ग्लोबली ये सारे ये ड्रॉप्स में आपको दिख रहे हैं। अगर आप इसके ऊपर ले जाएंगे, माउस ओवर करेंगे, ओके, तो जरा मैं इसको और थोड़ा इतना पे रखता हूँ ताकि दिखे। अब देखिए यहाँ पर जब हम ले जाते हैं तो नीचे यहाँ पे आपको यहाँ पर दिख रहा है नाम। ओके, साउथ सेंट्रल यूएस, सेंट्रल यूएस, इधर आते हैं तो स्पेन सेंट्रल, यहाँ पे आते हैं देखिए सेंट्रल इंडिया है, साउथ इंडिया है, वेस्ट इंडिया है। ओके, तो जहाँ पर भी है देखिए वेस्ट इंडिया के बारे में दिख रहा है कि वी आर करंटली एक्सपीरियंसिंग हाई डिमांड इन दिस रीजन। ओके, तो सबका जो है अलग अलग दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो रेप्लिकेशन है क्या? रेप्लिकेशन में क्या होता है? रेप्लिकेट करना। दैट मीन्स कि अभी आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक यहाँ पर ये ऑप्शन देखिए वेस्ट यूएस 3 और ये डार्क कलर में है। दैट मीन्स कि जो करेंट हमारा कॉस्मोस डीबी का अकाउंट है ये यहाँ पर वेस्ट यूएस 3 में है। ओके, अगर हम ओवरव्यू में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए रीड लोकेशन भी वेस्ट यूएस 3 है और राइट लोकेशन भी वेस्ट यूएस 3 है। ओके, तो सब अभी ये जो है एक ही लोकेशन पे ये कॉस्मोस डीबी डिप्लॉयड है, इसमें कोई रेप्लिकेशन नहीं है। ओके, तो रेप्लिकेशन अगर करना होता है तो रेप्लिकेशन करने के लिए आपको जो है सिंपली अगर किसी लोकेशन पे करना है तो वहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे साइड में तो आपको ये दिखेगा राइट रीजन वेस्ट यूएस 3, रीड रीजन ईस्ट यूएस 2। ओके, तो अभी हमने जो एक ऐड किया तो इसमें रीड रीजन में ईस्ट यूएस 2 आ गया। इसके अलावा और भी इसमें जैसे कि मान लीजिए हम मोर देन 1 करना चाहते हैं, एक यहाँ करना चाहते हैं तो यहाँ भी हम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आगे योर अकाउंट इज करंटली कॉन्फ़िगर्ड विथ total throughput limit of 1000 RU. The update is not possible because it would increase the total throughput to 1200 RUs. ओके, तो 400 का हमने मिनिमम कर रखा हुआ है तो 4 3 जा 1200 हो जाएगा, इसलिए ये थर्ड लोकेशन को नहीं चुनने दे रहा है। ओके, सबसे पहले हम ये देखें कि अब यहाँ पर अगर इसको हम चूज़ करते तो अभी तो हमने सेव किया नहीं है, बट यहाँ पर आपको ये देखिए अब रीड रीजन में दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ईस्ट यूएस दिख रहा है और आपका इजराइल सेंट्रल दिख रहा है, दो जगह दिख रहा है। ओके, रेप्लिकेशन करने से बेनिफिट क्या होता है? तो ये देखें, हम तो ये देख रहे हैं यहाँ पर कि हम कैसे रेप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन इसे करने से बेनिफिट क्या होगा। तो देखिए हमारे यहाँ के कस्टमर्स जो इस एरिया के हैं उनको यहाँ के डेटा सेंटर से डेटा अवेलेबल हो जाएगा, और वही अगर सपोज कीजिए कि कोई इस रीजन का यूज़र डेटा एक्सेस करना चाह रहा है और डेटा हमारा यहाँ तो थोड़ी सी उसको डिले होगा, थोड़ा सा उसको लेटेंसी मिलेगी,
ठीक है। लेकिन वही अगर ये लोकली जगह से अगर डेटा को एक्सेस करता है तो उस सिचुएशन में इसको क्या है कि लेटेंसी जो है नहीं मिलेगी या कम मिलेगी। ओके, तो रेप्लिकेशन करने का यही कॉन्सेप्ट है कि हम रेप्लिकेशन करते हैं तो डेटा एक जगह पे राइट कर रहे हैं और वो मल्टीपल जगह पे वो रेप्लिकेट हो जा रहा है, जिससे कि वहाँ पे जो भी यूज़र हैं उन सारे यूज़र्स को डेटा जो है वो लोकल या नज़दीक के डेटा सेंटर से मिलेगा, इससे लेटेंसी नहीं होगी। इसीलिए हम रेप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन करने के लिए सिंपली सेलेक्ट करना है और सेव करना है। ओके, तो देखिए जितना भी आप चूज़ करेंगे उतना में क्या होगा कि ये कॉस्ट इसका डबल होता जाएगा। ओके, सो अभी आप देख रहे हैं कि राइट रीजन एक है, रीड रीजन में मैंने 2 सेलेक्ट किया है, लेकिन अभी मैंने इसे सेव नहीं किया और ये सेव करने भी नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे थ्रूपुट का इश्यू है। यही अगर हम थ्रूपुट इसका बढ़ा देंगे तो इस केस में फिर ये जो है हमारा सेव करने देगा। ओके, लेकिन डेमो के लिए हम यहाँ पे इसको सेव नहीं करेंगे क्योंकि सेव करेंगे तो फिर ये कॉस्टिंग जो है इसकी उसके अनुसार से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, अब देखिए इसमें आपको रेप्लिकेशन में एक और चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ पर कॉन्फ़िगर रीजन, मल्टी रीजन राइट। तो मल्टी रीजन राइट्स क्या होता है, मतलब अगर यहाँ पे इसको हम अगर इनेबल करते हैं तो क्या होगा कि अब देखिए यहाँ पर जो 3 रीजन हमने सेलेक्ट किया था, 3 रीजन में रीड इनेबल, राइट इनेबल्ड, ये दोनों ऑप्शन इनेबल हो गया। ओके, मतलब रीड भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। सो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इससे हमारा जो कंसिस्टेंसी है उसकी प्रॉब्लम होती है। अगर मान लिया जाए कि मल्टीपल जगह पे राइट का अगर हम ये अलाउ कर दें, सपोज कीजिए कि यहाँ के यूज़र यहाँ राइट कर रहे हैं और यहाँ के यूज़र यहाँ राइट कर रहे हैं, तो फिर डेटा की कंसिस्टेंसी मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाती है। ओके, इसीलिए ज़्यादातर देखा जाता है तो प्रोडक्शन पे इसको जो है हम अलाउ नहीं करते हैं। अगर मान लिया जाए कि हमारा एप्लीकेशन जो है पूरा ग्लोबली है, ओके, तो हम इसे अलाउ नहीं करते और सिंपल इसे सिंगल रीजन पे ही हम क्या करते हैं कि रीड राइट का करते हैं। ओके, तो अब देखिए कि राइट रीजन अब 1 हो गया, रीड रीजन 2 हो गया। सो इसीलिए ये रिकमेंडेड है कि आप एक ही जगह पे राइट कीजिए, मल्टीपल जगह पे राइट मत कीजिए। ओके, नहीं तो फिर डेटा कंसिस्टेंसी का इश्यू आपको झेलना पड़ सकता है। सो ये हमने देखा यहाँ पर। तो ये है आपका डेटा रेप्लिकेशन कैसे आप सेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि आप कॉस्मोस टीवी में। ओके, अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसके नीचे का ऑप्शन, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं और नेक्स्ट इसके नीचे का ऑप्शन देखते हैं जो कंसिस्टेंसी का है, डिफ़ॉल्ट कंसिस्टेंसी। ओके, देखिए कंसिस्टेंसी मतलब डेटा जो रीड राइट हो रहा है, ओके, तो वो कैसे डेटा रेप्लिकेशन जो हम कर रहे हैं तो रीड राइट होता है, तो उससे कैसे ये प्रोसेस होता है, तो एक तरह से इसी को यहाँ पे कंसिस्टेंसी कहा गया है। तो जो डिफ़ॉल्ट कंसिस्टेंसी होती है वो सेशन की होती है। ओके, सेशन टाइप का ऐसे देखा जाए तो कितने टाइप की कंसिस्टेंसी लेवल है यहाँ पे, तो स्ट्रॉन्ग है, बाउंडेड स्टेनलेस है, सेशन है, कंसिस्टेंट प्रीफिक्स है और इवेंचुअल है। ओके, तो एक तरह से कहा जाए अगर हम बारी बारी से हम देखें, सबसे पहले अगर हम स्ट्रॉन्ग का देखें, स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, तो आप देखिए यहाँ पर आपको जो है इसका वन लाइनर एक्सप्लेनेशन आ जाता है कि स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी प्रोवाइड्स द मोस्ट प्रिडिक्टेबल एंड इंस्यूटिव programming model when you configure your account with a strong consistency level. Azure Cosmos DB provides reliability guaranteed. ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जैसे कि आप
स्ट्रॉन्ग में आप चूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर एक यहाँ पर आपको जो है एक जैसे कि म्यूज़िक का बना हुआ है, ठीक है, और ये आपको बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग में जो है ना डेटा हम एक जगह अगर रीड राइट करते हैं, एक जगह सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने राइट किया और ये 3 जगह रीड का है, ओके, तो सेम टाइम में ये रेप्लिकेट हो रहा है। ओके, फिर से देखते हैं, आप देखिएगा यहाँ पे, देखिए, ये देखिए, देखिए ये, ठीक। तो ये इसके माध्यम से ये समझाया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग में क्या होता है कि सेम टाइम पे जब आप राइट करते हैं, ठीक उसी एकदम आपका मिली सेकेंड्स में, ठीक है, वो रेप्लिकेट हो जाता है और रीजन में तो कोई भी आपको लेटेंसी नहीं मिलती है और कंसिस्टेंसी लेवल सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, वही दूसरा अगर हम देखें बाउंडेड स्टेनलेस, तो इसमें क्या होता है, इस ग्राफ के माध्यम से ही समझते हैं। अब देखिए, राइट किया गया उस समय यह इस रीजन में इसने राइट कर दिया, ठीक है, बट दूसरे और तीसरे रीजन में अब इसने राइट नहीं किया है। तो एक रीजन में तो ये पैरेलली राइट कर रहा है, तो पैरेलली ये सेम रीजन होने के कारण ये भी आपका वेस्ट यूएस है और ये नीचे देखिए तो वेस्ट यूएस है, तो ये सेम टाइम पे अवेलेबल हो जा रहा है। लेकिन दूसरे रीजन्स में थोड़ी लेटेंसी हो रही है, ओके, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लैग हो रही है टाइमिंग का। तो यहाँ पर आपको टाइमिंग सेट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम लैग टाइमिंग आपकी दी हुई है, आपका आवर्स, मिनट्स और 5 सेकेंड्स। ओके, तो 5 सेकेंड्स आपकी जो टाइमिंग दी हुई है, इस टाइमिंग में ये मैक्सिमम क्या होगा कि दूसरे रीजन्स में ये रेप्लिकेट हो रहा है। ओके, तो इसमें देखिए कि थोड़ा सा टाइम लैग हो जा रहा है। तो एक तो हो सकता है कि वेस्ट यूएस में जब ये राइट किया गया तो वहाँ के यूज़र को वो डेटा मिल जाएगा, लेकिन दूसरा रीजन का जो डेटा है, दूसरे रीजन के जो यूज़र हैं वो डेटा एक्सेस करना चाहेंगे तो उन्हें वो डेटा उस टाइम पे नहीं मिलेगा, ये कुछ टाइम के बाद वो मिलेगा डेटा। तो इसमें एक डेटा कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा थोड़ा सा इश्यू आ जाता है। वही थर्ड, हम सेशन की अगर बात करते हैं तो सेशन में क्या होता है कि जैसे कि कोई भी एक सेशन क्रिएट होता है, कोई एक यूज़र रीड करना शुरू करता है, तो जब वो रीड करना शुरू करता है तो वो उसी सेशन में अगर वो सपोज कीजिए कि यहाँ से राइट हुआ, वो यहाँ से भी रीड कर रहा है और यहाँ से भी रीड कर रहा है, तो उसको सेम सेशन में जो डेटा है वो सेम टाइम पे मिल जाएगा, तो कंसिस्टेंसी लेवल इसमें हाई रहेगी। ओके, आप देख सकते हैं। लेकिन वही अगर कोई सेशन बी है, ओके, तो सेशन बी को जो है डेटा वो दूसरे सेशन में मिलेगा, तो उसको थोड़ा सा टाइम का ये लैगिंग मिलेगी। ओके, तो एक सेशन में तो ये इसीलिए इसको सेशन कहा गया है, ठीक है, कि सेशन बेस्ड है। एक सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें जो यूज़र है उसको सेम टाइम पे मिलेगा दूसरे यूज़र को, और दूसरे सेशन में जो है उसको लैग्स मिलेंगे। ओके, तो ये सेशन आता है। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंट प्रीफिक्स। कंसिस्टेंट प्रीफिक्स में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे जब ये राइट करता है और राइट करने के बाद में जो रीड ऑपरेशन होता है, ओके, तो इसमें आप देखिए कि क्या हो रहा है कि अगर इसको आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि इफ़ राइट्स आर परफॉर्म इन द ऑर्डर ए बी सी देन अ क्लाइंट सीज आइदर ए बी और ए बी सी बट नेवर आउट ऑफ ऑर्डर लाइक ए सी और बी ए सी। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जब राइट हुआ है, ओके, तो देखिए कि रेड है, ठीक है, ब्लू है, फिर पर्पल कलर है, तो जो रीड करने वाला जो यूज़र है वो उसको उसी ऑर्डर में मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको जो है पहले ये ग्रीन वाला पहले वो रीड कर ले
ब्लू वाला उसके बाद रीड करे, ऐसा नहीं होगा। मतलब यहाँ से ये राइट हो रहा है तो रीड करने में टाइम का लैगिंग होगी, लेकिन उसे वो सीक्वेंस में ही मिलेगा। सपोज कीजिए कि मान लिया जाए कि कोई डेटा ए है, बी है और सी है, तो अगर डेटा राइट हुआ ए, फिर बी, फिर सी, तो कोई भी रीड ऑपरेशन होगा तो डेटा उसको ए, बी और सी में ही मिलेगा। ओके, ऐसा नहीं होगा कि पहले उसको सी मिल जाए, फिर बी मिल जाए, फिर ई मिल जाए, ऐसे नहीं होगा। ओके, मतलब ये एक ऑर्डर मेंटेन करके रखता है। ओके, अब देखिए सबसे जो लास्ट में है वो इवेंचुअल है। इवेंचुअल में क्या है कि सिंपल डेटा राइट हो रहा है, ओके, और उसके रीड किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। तो ये दोनों में यही डिफरेंस है कि डेटा इसमें है कि कंसिस्टेंट प्रीफिक्स में है कि एक ऑर्डर में रीड होगा, जबकि इवेंचुअल में है कि डेटा जो है किसी भी ऑर्डर में रीड हो सकता है। ओके, तो ये आपका 5 तरह का कंसिस्टेंसी लेवल है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन कोशिश किया है मैंने इसको समझाने के लिए। ओके, सो इसमें एक छोटा सा चीट शीट बनाया था मैंने, ठीक है, कि जो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी होती है वो सबसे अच्छी कंसिस्टेंसी होती है, क्योंकि सेम टाइम पे सब जगह रीड और राइट हो रहा है। ओके, सब जगह राइट किया, सब जगह रीड हो गया। ओके, बट इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा पुअर होता है। ओके, परफॉर्मेंस पुअर करने का मतलब ये नहीं कि 1-2 सेकेंड होता है, मिली सेकेंड्स का ये होता है। ठीक है, तो इसमें सब जगह राइट कर रहा है, तो एक टाइम में अगर ये हर एक सेशन पे, हर एक रीजन पे राइट कर रहा है, तो उस टाइम पे जब तक वो राइट नहीं होगा तब तक वो जो है यूज़र को अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए कंसिस्टेंसी इसमें अच्छी रहती है, लेकिन परफॉर्मेंस इसमें अच्छा नहीं होता। वही सबसे लास्ट वाला जो इवेंचुअल है, इसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन लेटेंसी कम होती है, सबसे कम लेटेंसी होती है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर आप देखिए किसी भी ऑर्डर में ये रीड हो सकता है। बाउंडेड स्टेनलेस का इसमें क्या होता है कि हमने इसमें देखा था कि हम टाइमिंग डाल देते हैं कि मैक्सिमम इतना होना चाहिए, तो डेटा कैन लैग बिहाइंड, थोड़ा सा लैग हो जाता है। सेशन में ये गारंटीड है कि ये सेम सेशन में आप रीड करोगे तो सेम रिटर्न होगा। और कंसिस्टेंट प्रीफिक्स में है कि डिले इन ऑर्डर फॉर रिसेंट डेटा बट यू विल नॉट सी आउट ऑफ ऑर्डर राइट्स, तो आपको डिले होगा, ठीक है, रीड करने में, ठीक, लेकिन आप उसी ऑर्डर में रीड करोगे जिस ऑर्डर में राइट किए हो। ओके, तो ये कंसिस्टेंसी लेवल है डिफरेंट डिफरेंट, जिसको मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको जो है 2 टॉपिक इसमें हमने कवर किया, डेटा रेप्लिकेशन का और कंसिस्टेंसी का। अगर दोस्तों आपको ये समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।